अस्सलामुअलैकुम। प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव से आज हम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। एमसीक्यूज़ नंबर 1 हमारे पास कुछ ऐसे तरह है कि टू सोर्सेज ऑफ वेव आर सेड टू बी कोहेरेंट इफ दे हैव सेम फ्रीक्वेंसी। ऑप्शन बी है सेम एम्पलीट्यूड। ऑप्शन सी है कांस्टेंट फेज डिफरेंस। ऑप्शन डी हमारे पास है ऑल ऑफ दिस। तो देखिए, दो सोर्सेस ऑफ वेव्स की जो वेव है ये कोहेरेंट होगी जब इन दोनों वेव्स के बीच फेज डिफरेंस हमारे पास कांस्टेंट हो। और फेज डिफरेंस तब कांस्टेंट होगी जब दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी भी सेम हो, दोनों वेव्स की एम्पलीट्यूड भी सेम हो। सो लिहाजा दो सोर्सेस ऑफ वेव्स जो है जिससे जो वेव प्रोड्यूस होती है वो कोहेरेंट होगी जब इन दोनों वेव की फ्रीक्वेंसी सेम हो, एम्पलीट्यूड भी सेम हो और जो फेज डिफरेंस है वो भी कांस्टेंट हो। तो लिहाजा हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। एमसीक्यूज नंबर सेकंड हमारे पास कुछ ऐसे तरह है कि path difference between two waves is 5 lambda by 4, then whether the waves interfere. ऑप्शन ए है कंस्ट्रक्टिवली, ऑप्शन बी है डिस्ट्रक्टिवली, ऑप्शन सी है नाइदर कंस्ट्रक्टिवली नॉर डिस्ट्रक्टिवली, ऑप्शन डी हमारे पास है इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। तो देखिए, पाथ डिफरेंस का मतलब यही होता है कि अगर दो वेव्स हो, इन दोनों वेव्स का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो डिफरेंट हो। तो ये देखिए, ये हमारे पास अगर वेव ए है और ये वेव बी है तो दोनों का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो डिफरेंट है। तो इन दोनों के वेव्स के बीच हमारे पास होगी पाथ डिफरेंस। और पाथ डिफरेंस से हम ये नहीं कह सकते कि दो वेव्स जो है वो कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर हो रही है या डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर हो रही है। कंस्ट्रक्टिवली और डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेरेंस का पता हम लगाते हैं फेज डिफरेंस से। सो पाथ डिफरेंस को जब हम फेज डिफरेंस में कन्वर्ट करते हैं या पाथ डिफरेंस से जब हम फेज डिफरेंस फाइंड करते हैं तो उसके लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं डेल पाई। डेल पाई हमारे पास है फेज डिफरेंस दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय लेम्डा मल्टीप्लाइड बाय द पाथ डिफरेंस। तो यहाँ पर पाथ डिफरेंस हमारे पास है 5 लेम्डा डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ पर पुट करते हैं सो हमारे पास आएगा 2 पाई डिवाइडेड बाय लेम्डा मल्टीप्लाइड बाय 5 लेम्डा डिवाइडेड बाय 4। तो ये लेम्डा लेम्डा के साथ चला जाएगा, 2 जो है ये 4 के साथ चला जाएगा। इससे हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगी कुछ ऐसे तरह है कि द फेज डिफरेंस विल बी इक्वल टू 5 लेम्डा डिवाइडेड बाय 2, जो कि है हमारे पास हाफ इंटीग्रल मल्टीपल। तो जब दो वेव्स के बीच हमारे पास फेज डिफरेंस हाफ इंटीग्रल मल्टीपल हो के बराबर हो तो वो वेव्स डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेगा। अगर दो वेव्स के बीच फेज डिफरेंस हमारे पास इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर हो तो वो वेव हमारे पास करेगा कंस्ट्रक्टिवल इंटरफेरेंस। तो यहाँ पर हाफ इंटीग्रल मल्टीपल आ रही है, सो लिहाजा करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन बी डिस्ट्रक्टिवली। एमसीक्यूज नंबर थर्ड हमारे पास कुछ ऐसे तरह है कि two sound waves have frequencies f1 and f2, in which cases they will produce beats। दो वेव्स है, साउंड वेव है, जिसमें से एक की फ्रीक्वेंसी हमारे पास है f1, दूसरे की फ्रीक्वेंसी हमारे पास f2। ये दोनों बीट्स फिनोमेना प्रोड्यूस करेगा। कब प्रोड्यूस करेगा? हमें पता है कि दो वेव्स के बीच, दो साउंड्स के बीच अगर स्मॉल फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस हो तो वो अल्टरनेटिवली हमारे पास जो है लाउड साउंड और जो साइलेंस है वो प्रोड्यूस करेगा। तो दोनों वेव्स के बीच फ्रीक्वेंसी का फ़र्क कितना होगा? तो याद रखिए, ऑप्शन ए में यहाँ पर गिवन है कि f1 माइनस f2 इज ग्रेटर देन 10, यानी दो वेव्स के बीच जो फ्रीक्वेंसी का फ़र्क है अगर वो 10 से ग्रेटर हो तो हमारे पास बीट्स फिनोमेना प्रोड्यूस्ड होगी।
ऑप्शन बी में कहते हैं कि अगर दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस 10 से लेस हो तो इंटरफेरेंस फिनोमेना जो बीट्स फिनोमेना है वो प्रोड्यूस्ड होगी। ऑप्शन सी में एट द डिफरेंस बिटवीन द टू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 10। ऑप्शन डी हमारे पास है नन ऑफ दिस। तो बीट्स फिनोमेना के लिए ज़रूरी है कि दोनों वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी है इनका जो डिफरेंस है यानी f1 माइनस टू दैट विल बी लेस देन 10, तब हमारे पास जो बीट्स फिनोमिना है वो प्रोड्यूस्ड होगी। सो f1 माइनस f2 इज लेस देन 10, दिस इज ऑप्शन नंबर बी, f1 माइनस f2 इज लेस देन 10, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। MCQs नंबर 4 हमारे पास कुछ ऐसे तरह है कि when sound waves travel from air to water, which of the following remains constant? ऑप्शन ए है वेलोसिटी, ऑप्शन बी वेवलेंथ, ऑप्शन सी हमारे पास है फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन डी हमारे पास है ऑल ऑफ दिस। तो देखिए एक मीडियम से जो साउंड है यानी ईयर से वो प्रोपिगेट हो रही है वाटर में, मीडियम चेंज हो रही है। तो मीडियम के चेंज होने से आपके पास साउंड की जो वेलोसिटी है वो भी चेंज होती है, वेवलेंथ भी चेंज होती है, जबकि फ्रीक्वेंसी हमारे पास कांस्टेंट रहती है। क्योंकि वेलोसिटी और वेवलेंथ जो है ये डिपेंड कर रही है टाइप ऑफ मीडियम पर, जबकि फ्रीक्वेंसी ये मीडियम पर डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करती है सोर्स पर। सो जब साउंड वेव्स ईयर से वाटर में ट्रेवल कर रही हो तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है। ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। MCQ नंबर 5 हमारे पास कुछ ऐसे तरह है कि if the temperature of organ pipe is increased then the frequency of sound will। अगर हम ऑर्गन पाइप की फ्रीक्वेंसी टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, if the temperature of organ pipe is increased, अगर हम ऑर्गन पाइप की टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड कैसे होगी? ऑप्शन ए में इंक्रीज है, ऑप्शन बी डिक्रीज, ऑप्शन सी हमारे पास है नॉट चेंज, ऑप्शन डी हमारे पास है नन ऑफ दिस। तो देखिए जब हम टेम्परेचर ऑफ ऑर्गन पाइप को बढ़ा रहे हैं तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड भी बढ़ेगी, क्योंकि साउंड जो प्रोड्यूस्ड होती है वो ऑर्गन पाइप से प्रोड्यूस्ड होती है, यानी सोर्स ऑफ साउंड वो हमारे पास है ऑर्गन पाइप। सो लिहाजा इसकी टेम्परेचर बढ़ाने से साउंड की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी। सो ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नाउ MCQs नंबर 6 हमारे पास कुछ ऐसे तरह है कि an organ pipe open at both ends contains, एक ऑर्गन पाइप है जो दोनों एंड से ओपन है। लेट्स सपोज ये हमारे पास ऑर्गन पाइप है जो दोनों सिरों से यहाँ से भी और यहाँ से भी ओपन है। तो इसमें क्या प्रोड्यूस्ड होगी? ऑप्शन ए हमारे पास है लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव्स, ऑप्शन बी में ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव्स, ऑप्शन सी में लॉन्गिट्यूडनल ट्रांस प्रोग्रेसिव वेव्स, ऑप्शन डी में ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव्स। तो ऑर्गन पाइप काम कर रही है किस चीज़ की बिना पर, कौन से फिनोमेना पर? तो ये काम कर रही है स्टैंडिंग वेव्स पर, और इस ऑर्गन पाइप से प्रोड्यूस्ड होती है साउंड वेव्स, और साउंड वेव्स हमारे पास होती हैं लॉन्गिट्यूडनल। सो यहाँ पर ऑर्गन पाइप जो कि दोनों एंड से ओपन है इसमें प्रोड्यूस्ड होगी साउंड वेव्स यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, और ये काम कर रही है स्टेशनरी वेव्स के प्रिंसिपल पर। सो लिहाजा करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन ए लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव्स। MCQs नंबर 7 हमारे पास कुछ ऐसे तरह है कि a stationary wave is formed in a pipe which is open at both ends. If length of pipe is L then the maximum possible wavelength of wave is। कहते हैं कि एक ऑर्गन पाइप है जो कि दोनों एंड से ओपन है, इसकी लेंथ अगर हम L ले लें तो जो वेव्स प्रोड्यूस्ड होती है, स्टैंडिंग वेव्स प्रोड्यूस्ड होती है, तो इसकी मैक्सिमम पॉसिबल वेवलेंथ क्या होगी?
तो याद रखिए मैक्सिमम पॉसिबल वेवलेंथ हमारे पास होती है फंडामेंटल वेवलेंथ की, यानी फंडामेंटल जो नोट प्रोड्यूस्ड होती है ऑर्गन पाइप में उसकी वेवलेंथ हमारे पास सबसे ज़्यादा होगी। तो फंडामेंटल नोट के लिए हमारे पास जो वेवलेंथ होती है वो बराबर होती है लेमडा एस इक्वल टू 2L के, ये ओपन आर्गन पाइप के लिए। जबकि क्लोज आर्गन पाइप के लिए हमारे पास फंडामेंटल जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस्ड होती है, जो फंडामेंटल प्रोड्यूस यानी ओपन आर्गन पाइप में जो यहाँ पर ओपन के लिए हमारे पास लेमडा इज इक्वल टू 2L है, जबकि क्लोज आर्गन पाइप के लिए हमारे पास फंडामेंटल नोट की फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ होती है 4L की। तो यहाँ पर ओपन एंड गिवन है, सो लिहाजा करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन सी 2L। एमसीक्यूज नंबर 8 हमारे पास कुछ ऐसे तरह है कि a stationary wave is set up in a pipe of length L which is open from both ends. How many nodes and antinodes are formed? एक स्टेशनरी वेव्स में एक पाइप जिसकी लेंथ हमारे पास है L, जिसकी दोनों एंड्स जो है वो ओपन है और इसमें प्रोड्यूस्ड होती है स्टेशनरी वेव्स, और स्टेशनरी वेव्स कंसिस्ट होती है हमारे पास नोड्स एंड एंटाइनोड्स पर, यानी नोड्स एंड एंटाइनोड्स आर द पार्ट्स ऑफ स्टेशनरी वेव्स। तो कितने नोड्स और एंटाइनोड्स प्रोड्यूस्ड होती है? सो ऑप्शन ए में हमारे पास है 3 नोड्स 2 एंटाइनोड्स, ऑप्शन बी में 3 नोड्स ऑफ 3 एंटाइनोड्स, ऑप्शन सी में 3 नोड्स 4 एंटाइनोड्स, ऑप्शन डी में हमारे पास है 3 नोड्स 6 एंटाइनोड्स, 6 एंटाइनोड्स। तो याद रखिए जब हमारे पास ओपन आर्गन पाइप हो तो ओपन आर्गन पाइप में अगर हम इन नोड्स की वैल्यू ले ले n, तो एंटाई नोड्स की वैल्यू होगी हमारे पास n+1, ये ओपन आर्गन पाइप में। इसी तरह अगर हमारे पास क्लोज आर्गन पाइप हो तो क्लोज आर्गन पाइप में अगर हमारे पास नोड्स की तादाद हो n, तो एंटाई नोड्स की तादाद भी होगी n, यानी दोनों क्लोज आर्गन पाइप में हमारे पास नोड्स और एंटाई नोड्स की तादाद बराबर होती है, जबकि क्लोज आर्गन पाइप में हमारे पास एंटाई नोड्स की तादाद नोड से ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर एक चीज़ फिक्स है, नंबर ऑफ नोड्स, यानी 3 नोड्स ए में भी है, 3 नोड्स बी में भी है, सी में भी 3 नोड्स है, डी में भी 3 नोड्स है। तो एंटाई नोड्स ओपन आर्गन पाइप में अगर n हमारे पास 3 है तो एंटाइनोड्स की तादाद होगी 3+1 देन दिस इज इक्वल टू 4, यानी हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी 3 नोड्स एंड 4 एंटाई नोड्स। एमसीक्यू नंबर 9 हमारे पास कुछ ऐसे तरह है कि in standing waves the distance between nodes and antinode is, स्टैंडिंग वेव्स जो कि कंसिस्ट होती है नोड्स और एंटाइनोड्स पर, तो दो एडजेसेंट नोड्स और एंटाइनोड्स के बीच हमारे पास डिस्टेंस किस चीज़ के बराबर होती है? दिस इज इक्वल टू 1 वेवलेंथ, ऑप्शन बी इक्वल टू 2 वेवलेंथ, ऑप्शन सी इक्वल टू हाफ ऑफ वेवलेंथ, ऑप्शन डी इक्वल टू क्वार्टर ऑफ वेवलेंथ। तो देखिए अगर ये हमारे पास एक स्टैंडिंग वेव्स है, इसका ये हमारे पास ये एंटाइनोड से नोड पॉइंट है, जबकि ये हमारे पास एंटाइनोड पॉइंट है। इसी तरह ये नोड पॉइंट है, ये एंटाइनोड्स, और ये हमारे पास है नोड पॉइंट। तो इस पूरे वेव का जो वेवलेंथ है ये हमारे पास है लेमडा। इस लेमडा को जब हम 2 पर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ये आएगा, ये पोर्शन आएगा जो कि बराबर होती है लेमडा डिवाइडेड बाय 2 के, यानी दो एडजेसेंट नोड्स के बीच डिस्टेंस हमारे पास लेमडा बाय 2 के बराबर होती है। अब इसको अगर हम मजीद 2 पर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ये वाला पोर्शन आएगा जो कि डिस्टेंस है हमारे पास नोड एंड एंटाई नोड की। सो दिस डिस्टेंस विल बिकम एज लेमडा डिवाइडेड बाय 4, यानी दो एक एडजेसेंट नोड और एक एडजेसेंट एंटाई नोड्स के बीच डिस्टेंस हमारे पास बराबर होती है लेमडा बाई 4 के, यानी क्वार्टर ऑफ द वेव लेंथ, एंड दिस इज ऑप्शन डी इक्वल टू क्वार्टर ऑफ वेव लेंथ। एमसीक्यू नंबर 10 हमारे पास कुछ ऐसे तरह है कि
Superposition of two waves have same frequencies and amplitude traveling in same direction is called. दो वेव्स जिसकी फ्रीक्वेंसी भी सेम है, एम्पलीट्यूड भी सेम है और वो सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है एंड दे सुपरपोज ईच अदर. सो कौन सा फिनोमेना प्रोड्यूस्ड होगी? दैट विल प्रोड्यूस ऑप्शन ए इंटरफेरेंस, ऑप्शन बी हमारे पास है बीट्स, ऑप्शन सी डायफ्रिक्शन, ऑप्शन सी हमारे पास है स्टैंडिंग वेव्स. तो सेम डायरेक्शन में जब ट्रेवल कर रही हो तो हमारे पास फिनोमेना प्रोड्यूस्ड होती है इंटरफेरेंस. इसी तरह अगर अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हो तो दैट विल प्रोड्यूस स्टैंडिंग वेव्स. सो फॉर एमसीक्यू नंबर 10 करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन ए, दैट्स इंटरफेरेंस ऑफ वेव.